और मेरा नाम नंदिनी है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी भूरी आँखें, सुंदर भौं और गुलाबी होठ हैं। मेरे लहराते बाल मेरी कमर के नीचे तक आते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है और मेरी कोमल शरीर पर जगजग एक से बढ़ के एक प्राकृतिक सुंदरता उभरी हुई है। मेरी खूबसूरती को देखकर कोई भी लड़का मेरे ख्यालों में खो जाए। अभी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे पति एक बिजनेसमैन हैं। मेरे घर में पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। मेरे पति पैसों की वजह से अपनी मनपसंद कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं। वैसे मेरे पति का स्वभाव अच्छा था। मेरे पति घर पर कम और बाहर ज्यादा समय रहते हैं, इसलिए अधिकतर वह घर पर ज्यादा नहीं रहते। इस कारण मैं उनसे थोड़ा नाखुश रहती हूँ। मैं भी अपने पति से कुछ कम नहीं हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में खूब सारी मौज मस्ती की है। मेरा घर अधिक बड़ा होने के कारण मैंने अपने घर में एक नौकर रखा हुआ है। मेरे नौकर का नाम राजू है। एक दिन राजू को किसी काम से घर जाना पड़ा। तभी मैंने उसको कहा, राजू, अगर तुम घर जा रहे हो तो यहाँ का इतना सारा काम कौन करेगा? तभी वह बोला, मालकिन जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने अपने बेटे विजय को काम करने के लिए यहाँ बुला लिया है और आज से वह यही काम करेगा। फिर मैंने राजू से पूछा, क्या तुम्हारे बेटे को यह काम करना आता है? तो वह बोला, मेम साहब, मेरा बेटा विजय घर का काम बहुत अच्छे से करता है। विंटर की छुट्टियों में राजू का बेटा अपने गांव से हमारे घर आ गया। अब वही लड़का हमारे घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना और सारे काम वही करेगा। वह बहुत ही टेस्टी खाना बनाता था और किसी को भी खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। इसी समय में वह अक्सर हॉल में बैठकर अपना फोन चलाता रहता था। मुझे एक दिन किसी प्रोग्राम में जाना था। रात में प्रोग्राम से बहुत लेट घर वापस आई थी और उस प्रोग्राम में मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत ड्रिंक पी ली थी, इसलिए मेरी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। इसलिए मैं सुबह बहुत देर तक सोती रही। मैं करीब 10 बजे सोकर उठी। लाइट ना होने की वजह से मेरे कमरे जैसा अंधेरा लहरा था, इसलिए मैं थोड़ी देर और सो गई। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने अपने नौकर को जोर की आवाज़ लगाई, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी ले आओ। फिर मैंने रिमोट उठाया और म्यूजिक ऑन कर दिया। रात के समय में मैं अक्सर नाइट ड्रेस पहनती हूँ, कभी कभी प्लाजो और टॉप भी पहन लेती हूँ। मैं बाथरूम में गई और जल्दी से फ्रेश होकर वापस अपने कमरे में आ गई और अपने बेड पर लेट गई। तभी मेरा नौकर कॉफ़ी लेकर मेरे कमरे में आया और कॉफ़ी की ट्रे लेकर मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ बार बार निहार रहा था, लेकिन मैंने विजय की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह मेरी तरफ तिरछी निगाह से देख रहा था। मैंने सोचा, देखने दो, बच्चा है, अभी मेरा क्या कर लेगा। फिर मैं कॉफ़ी पीने लगी, लेकिन वह फिर भी मेरे पास खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो या फिर कोई तुम्हें मुझसे काम है? वह बोला, नहीं मेम साहब। मैं बोली, तो फिर मेरे पास खड़े होकर मेरे क्या कर रहे हो? फिर उसने आंखें नहीं देखी और वह तुरंत मेरे पास से चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे विजय के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फिर मैं उसके बारे में बैठे बैठे सोचने लगी, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। मैं कॉफ़ी लेकर अपने बेड पर लेट गई और लेटे लेटे फ्रेंड के यहाँ हुए प्रोग्राम को याद करने लगी। मैं अपने ही सपनों में खोई हुई थी। तभी विजय ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गया। कॉफ़ी का कप उठाकर वह मेरी ओर फिर से घूरने लगा। बस वह मुझे घूर रहा था, पता नहीं उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा था। उसे यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मेम साहब ने उसे नहीं देखा है। जब मैंने उसकी ओर देखा तो इस बार उसकी नीयत में मुझे पहले से भी ज्यादा कुछ खोट लग रही थी, लेकिन वह थोड़ा शर्मा भी रहा था। लेकिन वह अपना फ़ोन भी चला रहा था और वह चुपके मुझे देख रहा था। मैं अपने बेड पर लेटी थी और पंखा चल रहा था। हवा के कारण मेरे कपड़े उड़ रहे थे। वह मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं भी जानबूझकर उससे कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं भी अपने पति से बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा पति हमेशा किसी न किसी लड़की के बारे में लेकर जाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि इस नौकर विजय को अपने चंगुल में फंसा लूं। फिर मैंने उसे जानबूझकर अपने कमरे में कॉफ़ी लाने को बोला। जब वह मेरे कमरे में सफाई कर रहा था तो मैंने उससे मजाक करते हुए कहा, क्या वाकई में विजय सच में कमरे की सफाई कर दी है? और मैंने उससे बोला,
तुमने सफाई कहाँ की है, और यहाँ तो गंदगी दिख रही है, दोबारा फिर से सफाई करो। फिर वह कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद वाइपर में पोछा लगाकर वापस आया और कमरे में साफ सफाई फिर से करने लगा। मैं मोबाइल चला रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस उसी की तरफ था और मैं यह भी जानना चाहती थी कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है और वह मेरी तरफ क्यों देख रहा था। मैंने विजय से पूछा, वैसे तुम करते क्या हो? उसने कहा, मेम साहब, मैं गांव में खेती का काम करता हूँ। फिर मैंने पूछा, क्या तुम सिर्फ खेती ही करते हो या कुछ और भी करते हो? फिर वह बोला, मैं शाम के वक्त पहलवानी करता हूँ। फिर मैं हंसने लगी और उससे बोली, तुम किसी एंगल से पहलवान तो नहीं लगते, ना ही कोई तुम्हारे शरीर को देखकर कह सकता है कि तुम पहलवानी करते हो। मेम साहब, करने से शरीर फौलादी बनता है, मैंने अभी अभी शुरू किया है। फिलहाल मैं सिर्फ अभी अपने गांव के अका में पहलवानी करता हूँ, उसके साथ गांव में भैंसों का दूध निकालने का काम करता हूँ। फिर मैंने विजय से पूछा, क्या तुम्हें बॉडी मसाज करना आता है? वह बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छी बॉडी मसाज कर लेता हूँ। गांव में मैं एक शॉप पर काम करता था, जहां अधिकतर मैं ही बॉडी की मसाज किया करता था। मैंने ब्यूटी पार्लर में बहुत सी लड़कियों से बॉडी मसाज करवाई है, लेकिन अभी किसी लड़के से कभी बॉडी मसाज नहीं करवाई। मैंने अपने मन में सोचा कि अगर यह मेरे सिर की मालिश करेगा तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। मैंने उससे कहा, विजय, क्या तुम मेरी सिर की मालिश कर सकते हो, जैसे तुम अपने गांव के लोगों की करते हो? यह सुनकर वह एकदम से शर्मा गया और कहने लगा, मेम साहब, मैं आपकी सिर की मालिश कैसे कर सकता हूँ? आप एक महिला हैं। तो मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैं महिला हूँ, क्या क्या तुम्हें साहब से डर लग रहा है? वह बोला, मैं किसी से नहीं डरता। फिर मैंने उससे बोला, जल्दी जाओ, किचन में ऑलिव ऑयल की बोतल रखी है, उसे जल्दी से लेकर आओ और मेरी सिर की मालिश करो। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा और कुछ बोल भी नहीं रहा था। फिर मैं बोली, अगर तुम मेरी सिर की मालिश नहीं करना चाहते तो मत करो, यहाँ से जाओ और अपना काम करो। वह अपने मन में सोच रहा था, मैं कहाँ फंस गया। वह बहुत देर तक खड़े खड़े सोचता रहा कि अगर उसने मेम साहब के सिर की मालिश नहीं की तो उसे मेम साहब के गोरे शरीर को देखने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैंने विजय से कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? जाओ और तेल की बोतल लेकर आओ। वह जल्दी से किचन में गया और ऑलिव ऑयल की बोतल ले आया। मैंने भी कई दिनों से सिर की मालिश नहीं करवाई थी। मैं सीधा लेट गई और वह मेरे पास आकर बैठ गया। वह मेरी ओर बार बार देख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक